आइए हम आज के विषय पर आए। हम लोग का सिर्फ एक विषय है कि आपस में झगड़े न हो, आपस में मिल करके रहें। और यहाँ जब आते हैं पृथ्वी पर, आते ही एक सिग्नल होता है कि छोटा बच्चा सबसे मिलना चाहता है। उसके अंदर परिवारवाद नहीं है। किसी के गोद में दीजिए वो रहेगा, किसी के हाथ से खाएगा। वो अटेंशन चाहता है, सब उसकी ओर देखें, सब रिस्पांस करें। वह सिर हिला करके, मुस्कुरा करके, हाथ से, पैर से अपनी अभिव्यक्ति करता है जुड़ने के लिए। इसके अलावा बच्चे की कोई भी अभिव्यक्ति नहीं होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, अहंकारिक युद्ध होता है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर हम अलग होने लगते हैं। क्रिया योग का लक्ष्य क्या है? जिस तरह से हम पैदा हुए थे, पैदा होने पर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं था। केवल इतना ही राग द्वेष था कि जब लगे कि इसमें कुछ वेदना हो रही है, कोई खतरा है, तो बच्चा रो देगा। भूख लगेगी, अगर भूख न लगे तो बच्चे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसे भूख लगती है तो बच्चा जुड़ने के लिए, भूख लगी है तो रो देता है। बच्चे को पेशाब लगती है, बाथरूम जाता है, जब अर्ज होती है पेशाब की, लैट्रिन आदि की, तो बच्चा रो देता है। रोने पर्पज क्या है? वो बुलाता है। इस तरह से याद रखिए, बच्चा अगर पैदा हो, भूख लगे, रोए ना। जो दैनिक नित्य कर्म होता है, जिसको वॉशरूम जाना कहते हैं, उसकी अनुभूति हो तो उसको कोई प्रतिक्रिया न हो। प्यास लगे तो न रोए, कहीं पर पिन चुभ जाए तो न रोए। जिसका अर्थ क्या है कि सिर से पैर की उंगली तक इस अस्तित्व की रक्षा नहीं होगी। इस अस्तित्व की रक्षा कैसे होगी? कि हम जुड़े, आपस में जुड़े हम बस। अगर आपस में हम जुड़ते नहीं हैं तो याद रखिए ये दिक्कतें आएंगी। जब बड़े होते हैं तो सिखाया जाता है कि नहीं, हमारी जाति अलग है, आपकी जाति अलग है, हमारा धर्म ये है, आपका धर्म ये है, हमारा घर ये है, ये आपका घर है, ये हमारा राष्ट्र है, ये आपका राष्ट्र है। चलो दिमाग बहुत तेज हो जाए, ये सब ना हो, तब भी कहते हैं हम इस पृथ्वी पर हैं और कितनी पृथ्वियां हैं पता नहीं। तो पैदा होते जो हमारा स्वभाव होता है, क्रिया योग ध्यान करने पर हम उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, बचपना लौट रहा है। बचपना लौटने का मतलब नहीं कि टॉफी खाने का मन करेगा या चॉकलेट खाने का मन करेगा। हमारा स्वभाव संघर्ष रहित होगा, किसी प्रकार के अलगाववाद से मुक्त होगा। ये है तो क्रिया योग ध्यान इसीलिए है। आइए हम देखें, इस अपने देश में भगवान राम के, कृष्ण की पूजा होती है, बहुत अच्छा है, मैं भी करता हूँ। हम अपने तरीके से करते हैं, लोग अपने तरीके से करते हैं। हम भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, गणेश की, दुर्गा की, काली की, और लोग भी करते हैं। सबका अलग अलग तरीका है। हमारा तरीका क्या है? जो कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं सबके हृदय में हूँ। हृदय किसको कहते हैं? चित्त को हृदय कहते हैं। चित्त होता क्या है? आपको मैंने स्पष्ट किया था। ये चित्त है जिसको सत कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं। ये चित्त है। चित्त से क्या प्रकट हुआ? जिसको चित्त कहते हैं। इससे क्या प्रकट हुआ? जिसको अहंकार कहते हैं। अहंकार का और नाम क्या है? इसी को ईगो कहते हैं, इसी को जीव भाव कहते हैं। फिर यहाँ से क्या प्रकट हुआ? यहाँ से कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर क्या प्रकट हुआ? भौतिक शरीर। कारण जगत, सूक्ष्म जगत, भौतिक जगत, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर। फिर भौतिक शरीर में क्या दिखता? सबसे स्थूल ये है परमाणु, अणु परमाणु।
जिसमें वजन और भार का पता चलता है। तो सोचिए कि ये अणु परमाणु यहाँ से तो प्रकट हुए है ना, ये चित्त तो सब में है, इसको हम कहते हैं हृदय। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में हूँ। किसके हृदय में है? अणु परमाणुओं के हृदय में भी है। अणु परमाणु किससे बना है? ऊर्जा के तरंगों से। एक एक ऊर्जा के तरंग में चित्त है। पेड़ पौधों में है, जीव जंतु में है, हमारे आप में है। जब सबके हृदय में कृष्ण भगवान है तो बैर क्यों? फिर जातिवाद का झगड़ा क्यों? हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, क्रिश्चियनवाद, इसका झगड़ा क्यों? फिर हमारे पराये का झगड़ा क्यों? नहीं होना चाहिए ना, लेकिन है। और सबसे ज्यादा झगड़ा यहाँ पर है, एशिया में है, एशिया में, भारत में है। कि जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो बचपना लौट आता है। बचपना लौटता है तो कैसा होता है? भेदभाव खत्म हो जाता है, सबका घर अपना लगता है। जहाँ पर वही अपना घर लगेगा। यहाँ से एयरपोर्ट पर चले गए तो अपना घर हुआ, बस स्टेशन पर गए तो वहाँ अपना घर हुआ, बस में बैठे हैं तो वहाँ हुआ, हवाई जहाज पर बैठे हैं तो वहाँ हुआ। जिस समय जहाँ है आपका घर है और आप बड़े स्वतंत्र हैं, बहुत ही खुश हैं। इसको कहते बचपना लौटना। चलो ये सबके वश की बात नहीं है, क्योंकि घरों में शिक्षा दी जाती उल्टा, स्कूल कॉलेज में उल्टी शिक्षा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सब में उल्टी शिक्षा। केवल क्रिया विज्ञान एक ऐसा है जहाँ पर ऐसी शिक्षा होती है कि हमारा बचपना लौट आए। कहते हैं भगवान बच्चों के प्यारे। तो भगवान बच्चों के प्यारे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब हमारे अंदर बचपना लौट आएगा तो भगवान दिखाई पड़ते हैं कि वही सब रूपों में हैं। याद रखिएगा, इसलिए क्रिया योग ध्यान करना अनिवार्य है। याद रखिएगा, जब कृष्ण भगवान ने कहा कि सबके हृदय में मैं हूं, तो किस अणु परमाणु को आप अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे? किस पेड़ पौधे को अच्छा और बुरा कहेंगे? किस जानवर को कहेंगे अच्छा है, ये बुरा है? कौन सा व्यक्ति अच्छा और बुरा है? तो सबके साथ जुड़ने के लिए क्रिया योग ध्यान करिए और बचपन में आ जाइए। उम्र यही रहेगी लेकिन विराटता प्रकट होगी। अब देखिए एक चीज आपको और स्पष्ट करते हैं। मैं हनुमान जी के बहुत ही परम भक्त हूँ। हनुमान जी की पूजा हमारा और तरीका करने का। लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, मूर्ति बनाएंगे, पूजा करेंगे, प्रसाद लिए, दक्षिणा लिए, जो चढ़ावा लिए, फिर बंद करके चले गए। हम ऐसी पूजा नहीं करते हैं। हनुमान जी की पूजा हम श्वास में करते हैं। आंख खोलते हैं तो जहां दिखाई पड़ता हर जगह हनुमान जी की पूजा करते हैं। पैर में, हाथ में, पीठ में, पेट में, सीना में, इसके अंदर एक एक जो कड़ापन, ढीलापन, सब में करते हैं। वहीं पर गणेश की पूजा भी करते हैं, वहीं राम और कृष्ण की भी करते हैं, वहीं ब्रह्मा विष्णु शिव की भी करते हैं, और वहीं काली और दुर्गा की भी करते हैं। उसी में कबीर और नानक भी दिखाई पड़ते हैं, महातार बाबा, लहड़ी महाशय, सभी अवतार उसमें दिखाई पड़ते हैं। हम किसी पूजा पद्धति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर यहाँ आते हैं तो वो पूजा पद्धति सीख रहे हैं जिससे सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है और हमारा बचपन लौट आता है। इसको याद रखिएगा। चलिए, हम मानते हैं कि भाई हम राम के बड़े भक्त हैं, तो बाहर तो रावण का पुतला जलाते हैं। तो अगर रावण का अस्तित्व तो खत्म करना है तो राम को विष्णु का अवतार कैसे मानेंगे आप? विष्णु भगवान में इतनी शक्ति है कि रावण भी रहे, लक्ष्मण भी रहे और राम भी रहे, सब रहे, राक्षस भी रहे, देवता रहे। फिर उनका काम क्या है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना। जो कहते हैं कि राक्षसों का संहार किया, अब देखिए इसका अर्थ बदल जाने से सब बदल गया। कहते नहीं कि हम आपको हार प्रेजेंट कर रहे हैं। हार देने का मतलब क्या? बहुमूल्य चीज दे रहे हैं। हम डायमंड का हार दे रहे हैं। डायमंड कैसे बना?
वही कोयला पर दबाव पड़ता गया, कोयले के हर अणु परमाणु के बीच में दूरी घटती गई, तो वही कोयला डायमंड बन गया। जब शरीर और मन के बीच में दबाव डालते जाइए तो अपने अंदर ज्ञान की चमक आ जाती है, जैसे डायमंड होता है। तो हार उससे संबंधित है। स का मतलब क्या है? जीवन। स के ऊपर बिंदी क्या है? जीवन की निरंतरता, कि जीवन हमेशा है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो जीवन की निरंतरता की अनुभूति ही हमारा आभूषण है। तो सारे राक्षसों का संहार करने का अर्थ क्या है? उनको जीवन की निरंतरता का पाठ पढ़ाया, अमरता का पाठ पढ़ाया, उनकी ग्लोरी को बढ़ाया। किसी को मार करके उसकी ग्लोरी नहीं बढ़ा सकते हैं। तभी इस नासमझी के कारण आज भी हम रावण का पुतला फूंकते हैं, जो कि गलत है। अगर रावण का पुतला फूंका जाता है, भगवान राम रावण को मार करके समस्या का समाधान करते हैं, तो गलत व्याख्या है ये। अगर मानते कि ऐसा है तो राम विष्णु के अवतार नहीं। इन सब चीजों पर ख्याल करिए। आश्रम बना हुआ है भारत राष्ट्र के गौरव को प्रकाशित करने के लिए। कैसे प्रकाशित होगा? आपका गौरव प्रकाशित हुआ, देश का गौरव होगा। इस तरह से ध्यान दीजिए जो हम कर रहे हैं। जब कृष्ण भगवान कहते हैं सबके हृदय में हूं, क्यों कहेंगे अर्जुन से सबको मारो, कर्ण को मारो? ऐसा क्यों कहेंगे? गलत व्याख्या हुई है। जैसे संहार की गलत व्याख्या हुई है, ऐसे गीता के श्लोकों की गलत व्याख्या हुई है। वहां कृष्ण कहते अर्जुन मैं सबके हृदय में हूं, एटम के हृदय में भी है, ऊर्जा के तरंगों के हृदय में भी है, और विष्णु के अवतार हैं वो, तो सबकी रक्षा करने के लिए आए हैं ना, तो मारेंगे क्यों? इस तरह से औरों को लिखे किताबों को पढ़ करके दिमाग को कूड़ा नहीं बनाना चाहिए। जितना किताब खरीद करके पढ़ेंगे, रामायण गीता आदि की भिन्न भिन्न व्याख्या, उतना ही हमारे अंदर द्वेष प्रकट होगा, घृणा प्रकट होगी। इसीलिए होली साइंस ये किताब इसलिए लिखी गई है, जब आप इसको पढ़ेंगे, इसके मार्ग पर चलेंगे, तो हमारा बचपन प्रकट हो जाता है, यानी भेदभाव खत्म हो जाता है। जब भेदभाव खत्म हो जाएगा तभी दृष्टि खुलती है, तभी पता चलेगा राम ने क्या किया था, कृष्ण ने क्या किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे। हम लोग शाम को फिर मिलेंगे। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया का प्रैक्टिस। क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें।